भाजपा जो है यादवों के वोट में सेंधमारी कर चुकी है। हाँ हाँ अब यादव केवल आरजेडी के नहीं रहे। नहीं, मुसलमान किसी भी कीमत पर एनडीए को वोट नहीं देगा। कौन घुसाता है ये सब मुस्लिमों के मन में बातें? कुछ तो हमको लगता है बाय बर्थ है। अब इतना छोटा छोटा बच्चा को जिसको पढ़ना चाहिए, मान लीजिए चौथा पाँचवा छठा अच्छे स्कूल में जाना चाहिए, सरकार का सुविधा है, सब कुछ है, लेकिन उसको बंद कमरे में लेकर के देश ऐसे झुला रहा है। कचहरी चौक से राहुल गांधी ने वोट चोरी यात्रा की थी और उसका असर क्या हुआ भागलपुर में? कुछ नहीं, जीरो। भागलपुर में 6 विधानसभा सीटें हैं ना? हाँ, उन 6 विधानसभा सीटों में क्या स्थिति है राहुल गांधी की वोट चोरी यात्रा की? जीरो। ऑफ इंडिया की बिहार चुनावी यात्रा में ऑफ इंडिया की टीम इस समय भागलपुर पहुंच चुकी है। गंगा किनारे बसा यह खूबसूरत सा शहर जो एक समय पे रेशम नगरी के नाम से जाना जाता था, आज हम इस समय देख रहे हैं कि इस बाजार, यहाँ पे भागलपुर मेन सिटी में हम हैं। यहाँ चारों तरफ बाजार लगी हुई है, सब्जी की दुकानें, उधर आगे आप जाएंगे तो मछलियाँ बिक रही हैं और चिकन भी बिक रहा है। शायद छठ के बाद लोग अब चिकन और मछली की ओर जाएंगे। हम यहाँ पर एक बच्चे से बात करेंगे जो अभी सब्जी बेच रहे हैं। नाम क्या है आपका? गौतम कुमार। हाँ, गौतम कुमार। आप सब्जी बेचते हैं, कब से बेचते हैं सब्जी? सब्जी तो ऐसे सुबह सुबह डेली बेचते हैं। कितने साल से बेच रहे हो? भाई 4-5 साल से। तो ये खुद ही अपने खेत में उगाते हो? नहीं, खरीद के लाते हैं। क्या मंडी है इधर कोई? नहीं, खेत का कोई भी है, खेते से लाते हैं खरीद के। अच्छा, लोग खेत में बोते हैं, वहाँ पे लोगों से खरीद के लाते हो गांव से? हाँ, किसान से खरीद के लाते हैं। क्या रेट है अभी गोभी का? गोभी तो ऐसे अभी 100 में 4 बेच रहे हैं। 100 में 4 किलो के हिसाब से नहीं देते हो? केजी वाला नहीं है, सैकड़ा वाला। कौन सी क्लास तक पढ़े हो? 9 तक पढ़े हैं। और उसके आगे क्यों नहीं पढ़े उसके बाद? बस ऐसे। अच्छा, ये बताओ, अभी चुनाव वगैरह आने वाला है, वोट डालोगे? समय आएगा तो डालबे न करेंगे। कोई नेता पसंद है तुमको ऐसे? बीजेपी? अरे कोई नेता पसंद हो, ना पसंद हो बताओ। चिराग पासवान। चिराग पासवान पसंद है। और खराब कौन लगता है? अपने अपने जगह पे सब ठीक है, खराब थोड़ी हम किसी को बोलेंगे। सरकार वापस रहेगी नीतीश जी की जाएगी? अब हम क्या बता दें आपको। आइए अंकल, आपसे बात कर लेते हैं। आइए, नाम क्या आपका? मेरा नाम है अरुण कुमार। तो भागलपुर में इस समय क्या माहौल है चुनाव को लेकर? माहौल तो एकदम टनाटन है। ये किसके पक्ष में है? एनडीए। एनडीए पक्ष में। कौन है यहाँ से कैंडिडेट, कौन है एनडीए का? यहाँ का एनडीए का कैंडिडेट है, बीजेपी से है, रोहित पांडे जी। अच्छा नेता है। आज भागलपुर वैसे शहर तो बहुत बड़ा है। हम लोग आ रहे थे 8 किलोमीटर तो हम चलते आए शहर में, मेन सेंटर में अभी हम पहुँचे हैं यहाँ पे तिलका मांझी चौक। हाँ, तिलका मांझी चौक के पास। तो भागलपुर में वैसे कितनी विधानसभाएं हैं पूरे भागलपुर में? यहाँ लोकसभा है, भागलपुर लोकसभा है, इसमें 6 विधानसभा है। और 6 विधानसभा में अभी स्थिति कैसी है एनडीए की? एनडीए का मजबूत सब जगह है। 6 विधानसभा में लोग नीतीश जी के काम को न वोट दे रहे हैं। चेहरा तो नीतीश कुमार का है। आपको कुछ बोल दे कि हम 1.5 करोड़ नौकरी देंगे, उतना नौकरी का व्यवस्था नहीं है। पूरा बायोडाटा देखने के बाद ना पता चलेगा। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सत्यनारायण राय। डॉक्टर क्या पीएचडी वाले डॉक्टर या मेडिकल वाले? मेडिकल वाले। चुनाव आने वाला है, क्या लग रहा है भागलपुर में माहौल क्या है? देखिए, अभी तो जो जिसने काम किया है और जो काम कर रहा है उसी का माहौल है। अच्छा। हाँ, देखिए, आदमी सब कुछ करे लेकिन जो फैक्ट है उसको तो नहीं वो नकार सकता है। हाँ, समझ गए आप भी? हाँ, मैं भी समझ गया। नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा जैसे ये बताइए मुझे कि भागलपुर में पढ़ी लिखी जनता भी है यहाँ पे। भागलपुर में लोग नीतीश के कामकाज को कैसे देखते हैं? भागलपुर में ठीक देखते हैं, अच्छा देखते हैं, उनको वोट मिलेगा ही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजनी कुमार शुक्ला हुआ। तो शुक्ला जी, ये बताइए, भागलपुर में चुनाव है, वोटिंग 11 को है ना? क्या माहौल है यहाँ पे? माहौल तो जो है सो कांग्रेस का जो है उसका तो वोट निश्चित है। कांग्रेस जीत रही है यहाँ से? नहीं, जीतेगी नहीं। वोटिंग बता रहे हैं। अच्छा। कांग्रेस को जो वोट मिलना है वो तय है, जिस साइड से मिलेगा। किधर से मिलेगा? वो मुसलमान की तरफ से। वो कहीं नहीं जाएगा। अच्छा। वो कहीं नहीं जाएगा। वो कांग्रेस अजीत शर्मा को ही वोट देगा। इधर हम लोग जो हैं कुछ विकास को देखेंगे, कुछ सब कुछ को देखते हुए यदि नहीं बटे तो रोहित पांडे निकलेंगे। यदि नहीं बटे मतलब? हाँ, मतलब हिंदू का वोट यदि बंटवारा नहीं हुआ, जाति का वोट बंटवारा नहीं हुआ, जैसे नीतीश कुमार के जो हैं उनका वोट नहीं बटा, और यादव तो समझिए 50-50 रहेगा। अच्छा, यादवों में बंटवारा हो चुका है? नहीं, हो नहीं चुका है। होगा। हाँ, होगा। मतलब भाजपा जो है यादवों के वोट में सेंधमारी कर चुकी है। हाँ
हाँ अब यादव केवल आरजेडी के नहीं रहे, नहीं 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 नहीं, ऐसा बात नहीं है। यादव लोग भाजपा के भी हो गए। यादव का भी वोट मिलेगा अच्छा, एनडीए को। तो आप ये जो बटने की मतलब वो जो योगी जी बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, हाँ उसीलिए बोल रहे हैं, हम जान रहे हैं ना। भागलपुर में ये सेंटिमेंटल जो दंगा हुआ था उसी समय से ही चला रहा है। मुसलमान किसी भी कीमत पर एनडीए को वोट नहीं देगा, किसी भी कीमत पर, चाहे वो जीते चाहे हारे, तो वो तय है, उधर मिलेगा। और यदि इधर हम लोग बट गए तो रोहित पवार तो वही निकल जाएगा। मुस्लिमों में ऐसा अविश्वास क्यों है भाजपा, बीजेपी को लेकर के क्यों है? उसका आदत है ना भाई, वो देखिए फायदा लेने में सबसे आगे रहेगा। अब यदि वह केंद्र में सरकार है, मान लीजिए मोदी जी की, वो फायदा दे रहे हैं, तो सबसे आगे आधार कार्ड लेके सबसे ज़्यादा संख्या में वही निकलेगा। हम लोगों के पास तो कुछ है, मैंने वो लोग जब तक सोचेंगे तब तक वो लाइन लग के सारा फायदा ले लेगा। लेकिन फिर भी पता नहीं उसके जहन में क्या लगा हुआ है कि बीजेपी मेरा क्या कर देगा, जबकि इतने दिन से बीजेपी की सरकार चल रही है, कहीं किसी प्रकार का कोई दंगा बंगा भी नहीं हुआ है। लेकिन पता नहीं उसके मन में क्या घुसा हुआ है, ये कहना मुश्किल है। कौन घुसाता है ये सब मुस्लिमों के मन में बातें? कुछ तो हमको लगता है बाय बर्थ है, कुछ तो लगता है कि बाय बर्थ है, और कुछ जो है माहौल बीच बीच में जो होता है उसको देख करके कुछ तो बाई बर्थ को समझिए, बाई बर्थ क्या है? जैसे वो बाय बर्थ यही है कि वो एंटी जनसंघ, एंटी आरएसएस, एंटी बीजेपी, एंटी कमल सब दिन रहा है, यही। और जो लोग मन बाई, एक तो आपने बताया बाई बर्थ होता है, एक आपने बताया कि अंदर घुसाया जाता है दिमाग में, तो उनके वो कौन लोग हैं जो घुसाते हैं दिमाग में मुस्लिमों के इस तरह की बातें? समझिए समाज को ही देख करके घुसता है, ऐसा कोई बाहर से नहीं आके घुसाता है। अरे आइए, और उसका जो है, आइए बात करते हैं। मेन जो है उसका वो मदरसा जो है वही उसका खान है। मदरसे में ही दिमाग को बदला जाता है। जब बच्चे में दिमाग को बदल दिया तो फिर क्या होगा, उसको आगे जा करके तो वही देखेगा वो। मतलब बचपन में ही मदरसे में? हाँ, मदरसे में पढ़ाया जाता है। तो एक आम हिंदू को भी इस बात की जानकारी है कि मदरसों से ब्रेन वॉश हो रहा है? बिल्कुल होता ही है। अब इतना छोटा छोटा बच्चा को जिसको पढ़ना चाहिए, मान लीजिए चौथा पाँचवा छठा अच्छे स्कूल में जाना चाहिए, सरकार का सुविधा है, सब कुछ है, लेकिन उसको बंद कमरे में लेकर के देश ऐसे झुला रहा है। क्या कीजिएगा? जैसे आप एक आम आदमी हैं, आपको फिर भी पता है कि मदरसे में किस तरह की शिक्षाएं दी जा रही हैं, तो मदरसे में ऐसा क्या सिखाया जाता होगा जिससे ये ब्रेन वॉश हो जाते हैं बच्चे बचपन से? सब सिखाया जाता हुआ एंटी हिंदू, जैसे हिंदू धर्म के विरुद्ध जो है सो उसको भड़काता होगा। हम लोग को ऐसे करना है, वो करना है, हिंदू जो है हम लोगों को देखना नहीं चाह रहा है, कभी भी हो सकता है कि हॉबी हो जाएगा, तो हम लोगों को भागना पड़ेगा, इसलिए हम लोग को मजबूत रहना है, हम लोगों को अपने धर्म को जो जिंदा रखना है, झंडा नीचे नहीं होने देना है धर्म का, यही सब न सिखाता होगा, और क्या सिखाएगा? तो उसका असर मुसलमानों के राजनीतिक एक्शन वो बच्चे पर पड़ता है। अब वो जब बच्चा जवान होता है, वोट देने के लायक होता है, तो वही दिमाग में घुरते रहता है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि एनडीए से, भाजपा से, नीतीश से सारे फायदे लेकर भी मुस्लिम जो है वो एनडीए के नहीं लेने में सबसे आगे। सरकार की जो सुविधा है, जैसे किस तरह के फायदे लेने में? सब तरह के, जैसे मान लीजिए इंदिरा आवास मिल रहा है, उसके फायदे हैं, आयुष्मान का फायदा है, वो फायदा है, सरकार फ्री में अनाज दे रही है, वो है, उज्ज्वला गैस दे रही है, वो है, जितना भी फायदे का चीज़ है ये सब मुस्लिमों को ज़्यादा मिलता है, लेने में सबसे आगे रहता है। हम लोग तो पीछे रह जाते हैं। वोट देने के टाइम में उनके दिमाग में भैया घुसा हुआ है कि हमको ये बीजेपी जो है हम लोगों को खा जाएगा, इसलिए इसको वोट नहीं देना है। हम लोग ऐसे बीजेपी माइंडेड आदमी भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि वो अच्छा काम कर रहा है। और मैं जो अभी माहौल देख रहा हूँ, माइनस मोदी, अभी मोदी किसी कारण से हट जाए, चाहे जिस भी कारण से हो, तो हमको लगता है कि जो भारत में अभी 50 रुपया किलो चीनी मिल रहा है, वो 400 रुपया किलो चीनी मिलना शुरू हो जाएगा। कैसे मिलेगा ही? कैसे? देश पर जो है तो सब हॉबी हो जाएगा, सारा भारत का मन तहस नहस कर देगा। किसको अकील है? राहुल को। सो नचने का अकील है नहीं, वो नचते रहता है चारों तरफ। अच्छा, चला लेगा। राहुल गांधी ने वोट चोरी यात्रा की थी, यहाँ से भी निकली थी क्या वोट चोरी? हाँ निकली थी, उसका कोई वैल्यू नहीं है। क्यों वैल्यू नहीं है? उन्होंने तो इतनी बड़ी भीड़ के साथ भी देख अभी यदि कोई तमाशा है, कोई नाचने वाला भी आ जाएगा तो उसको देखने के लिए लोग खड़ा हो जाएगा। तो वैसे ही खड़ा हो गया। कचहरी चौक से गुजर रहा था तो वहाँ बगल में कचहरी है, वो कचहरी के सब लोग स्टाफ सब निकल करके रोड पर उसको देखने लगे। इसका मतलब थोड़े है उसको देखने के लिए इसलिए निकलते हैं
कि वो जोकर है। कचहरी चौक से राहुल गांधी ने वोट चोरी यात्रा की थी और उसका असर क्या हुआ भागलपुर में? कुछ नहीं, जीरो। भागलपुर में 6 विधानसभा सीटें हैं ना, हाँ, उन 6 विधानसभा सीटों में क्या स्थिति है राहुल गांधी की वोट चोरी यात्रा के बाद? जीरो। लोग अपने मन से ही वोट देंगे, राहुल के कहने से नहीं और तेजस्वी के नाचने से नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है मोदी जी सच में, नीतीश कुमार, मोदी जी, ये लोग वोट चोरी करते होंगे? नहीं, गलत बात, गलत बात। लेकिन राहुल जी ने तो पूरा एकदम अरे पीपीटी, राहुल तो छोटे ना पागल हो गया, तो संविधान का एक किताब डायरी लेके ऐसे 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 करते रहता है। संविधान उसे वही देखा है, वही ज़्यादा पढ़ा है। यहाँ का बात जो है सो अमेरिका में जा करके बैठ करके भारत का शिकायत करता है, अलग अलग देश में शिकायत करता है। वो नेता के लायक है साहब? अरे उसको तो ढो रहा है, जो भी कांग्रेसी उसको ढो रहा है, उसको ढो रहा है इसलिए कि इंदिरा गांधी के नाम पर उसको लेके चल रहा है। बहुत कांग्रेसी ऐसा है कि उसके भी लग रहा है कि अब कब वोमिट कर दें, उछड़ दें, जो कि हम लोग स्वतंत्र हो जाएं। ये स्थिति है कांग्रेस का। मतलब इतनी जो यात्रा हुई राहुल गांधी की, उसका यहाँ पे भागलपुर पे कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं है यहाँ, उसका कोई असर नहीं है। नो तेजस्वी का कोई असर है। लोग अपने मन से वोट करेंगे, 1000, 1500, 2000 से तो जितना है। अभी तो राहुल जी प्रचार करने भी नहीं आ रहे हैं। उसके प्रचार करने से कोई असर नहीं होगा। वो जाएंगे किसी मुस्लिम क्षेत्र में कहीं पर जाकर के अपना वहीं अजीत शर्मा मंच बनाएगा, आएंगे 10 मिनट भाषण दे देंगे, हो गया, ख़त्म बात। अच्छा, खैर आपने तेजस्वी की बात की तो मैं तेजस्वी पे आता हूँ। तेजस्वी ने बोला है कि सबको नौकरी देंगे, हर घर में नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी। उसका बाप तो ज़मीन लेकर के नौकरी दिया, अब ये क्या लेगा सो नहीं कहा है, नौकरी देगा, लेकिन क्या लेगा, जान लेगा कि घर लिखाएगा कि क्या करेगा, कहना मुश्किल है। मतलब आम जनता को भरोसा नहीं हो रहा तेजस्वी के इस वादे पे? किसी को नहीं भरोसा है। कहाँ से वो नौकरी देगा, कहाँ से देगा, किस आधार पर देगा, क्या लेगा? पहले जो नौकरी दिया तो ज़मीन लिखाया, अब क्या लिखाएगा ये बात बोलेगा तब भरोसा हो जाएगा। खैर, मैं आप पढ़े लिखे मालूम होते हैं, आपने बहुत सारी इधर अलग अलग टॉपिक पे आपने बातें बताई मुझे। आप मुझे एक और बात बताइए कि वोट चोरी जो है राहुल गांधी ने बताया, जो कि भाई एक ही आदमी जाके 10-10 बार वोट दे के चला आता है, 5-5 बार वोट दे के चला आता है, एक ही घर में इतने वोटर हैं, तो जो मतलब क्लैरिकल एरर है चुनाव आयोग की, उस पर उन्होंने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा किया कि वोट चोरी है ये, और बहुत बड़ा बवाल खड़ा किया। के पास कोई मुद्दे नहीं है, वो बवाल और बखेड़ा जो है कहीं से सीख के आता है। कहाँ से सीख के आता है? वो कहाँ से सीखता है वो तो वही बताएगा। लेकिन ये सब चीज़ बोलने के लिए आदमी को कैसे, देखिए आधा आदमी तो हम लोग अनपढ़ हैं, तो उसको जो बोलेंगे तो उसको वही मन में होगा। तो ये बात ज़्यादातर करके वोट चोरी की बात हिंदुओं में कहाँ आएगी? ज़्यादा बखेड़ा तो उसने क्या कि हमको जो वोट देता है मुसलमान, वो उसका वोट कट गया, तो उसका तो वही वोट न कटा जो बाहर से आके बस गया यहाँ। यही न किया जा रहा है। और यदि आपका वोट कटता है तो आप उसके साक्ष्य प्रमाण के साथ गए क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट भी चले जाते, क्यों नहीं गए? तो ये सब हल्ला जान, आइए भैया, आइए, अरे आइए, बात करते हैं, आइए। तो ये सब लोग जो है सब फालतू बखेड़ा है, उसके दिमाग में घुसाना, तुम्हारा वोट काट लिया, यह कर देगा, वह कर देगा, हम नहीं रहेंगे तो आओ ना भाई, तुम कब तक आओगे देखो। अच्छा, ऐसा होता है क्या, या फिर ऐसा होता था क्या? आप याद कर पाएंगे ऐसे आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले तो होता था वो वोट मैंने देने करना। हाँ, उसमें तो होता था, इसलिए उसमें तो बैलेट छाप रहता था और वोटर है, कोई आया, कोई पहन के चला गया, कोई पहचान पत्र नहीं। लेकिन अब तो पहचान पत्र है, वहाँ भीतर में बैठा रहता है आदमी, आप इपिक नंबर बोलिएगा तब वो निकालेगा, तब आपको वो क्या कहते हैं मतदाता पत्र देगा, उसके बाद जो है सो आप वोट डालने के लिए जाइएगा। इसमें फिर दोबारा दूसरा आदमी जा नहीं सकता है, इसलिए कि अदर पार्टी के एजेंट भी वहाँ बैठे रहते हैं, पहचानकर्ता बैठे रहते हैं। इस स्थिति में किसी भी कीमत पर बोगस वोटिंग आज के परिस्थिति में नहीं हो सकता है। और सारे वहाँ पर सेना लोग, अर्धसेना सब लगे रहते हैं। यदि आप गलत कीजिएगा तो वहाँ पर सजा भी तुरंत है। ऐसा नहीं लगता है हमको। पहले के टाइम पे होता था? पहले के टाइम में तो धुराझाड़ होता था, जिसका पहले के टाइम को आप याद करिए जरा, कि जो लोग एक बार में 10-10 बार वोटिंग करते थे, एक ही दिन 15-15, 20-20 बार वोटिंग करते थे, वो क्या केवल भाजपा को वोट देते थे या कांग्रेस को वोट देते थे? किसको? उस समय भाजपा थी कहाँ? जिस समय ये परिस्थिति था उस समय तो भाजपा पूरे देश में 2-3 गो जीत रहा था। तो इसलिए उस समय तो ये था नहीं। उस समय तो है कि किसको अब जिताना है, जिसको जिताना है उसके लिए जो है प्रेसिडिंग अफसर जो आया तो उसको जहाँ स्टेशन में जो उतरा उसको हाईजैक कर लिया, अपने घर में खाना पीना खिलाया बिठाया सब किया, उसको ले लिया और वो बैठ गया। उसके बाद जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। यदि कोई विरोध नहीं हो रहा है, अब विरोध हो रहा है तो वहाँ खड़ा हो गया।
तब वहाँ झंझट हो गई। अब विरोध नहीं हो रहा है तो जा रहा है। अब मान लीजिए कि वहाँ यादव बाहुल्य क्षेत्र है तो सब यादव जो है मिल करके गिरा रहा है, और 2-4 गो बवाजी झंझट करने गया तो उसको साइड कर देगा। मतलब इस तरह की चीज़ें पहले देखने को मिलती थी। तो कुल सब मिलाकर लोग करते थे। अब जहाँ ब्राह्मण का क्षेत्र है तो ब्राह्मण तो गिरा रहा है, अदर कास्ट को नहीं गिराने दे रहा है। हो गलो वोट, जो 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 हो गलो, यही बात। तो कुल मिलाकर ये है कि राहुल गांधी की जो वोट चोरी यात्रा है वो यहाँ पर पूरी तरह से असफल हो गई है। भागलपुर में उसका कोई माहौल नहीं दिख रहा है, जबकि भागलपुर में इसी कचहरी से राहुल गांधी की वोट चोरी यात्रा निकली थी और लोगों की भीड़ भी थी। लोगों की भीड़ देखने वाले की थी, इसलिए कचहरी चौक है वहाँ पर तो ऐसे भी जुटेगा तो रोड क्लियर हो गया तो लोग रोड साइड में खड़े थे, देख रहे थे। उनके पीछे जाने वाले नहीं तो वो तो गंगा पुल उस पार टपे। अब वहाँ क्या भीड़ हुआ नहीं हुआ ये तो नहीं कहा जा सकता है। यहाँ कोई खास भीड़ नहीं थी।